हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास टेंथ का एकदम इनिशिएशन करने वाले हैं। एकदम स्टार्टिंग से सिलेबस पहले देखेंगे। क्लास टेंथ का मैथ यहाँ पे पढ़ेंगे अभी आज। ठीक है। तो क्लास टेंथ का मैथ पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मैथ्स पढ़ने से पहले किसी का नंबर कम आ जाना, किसी का कुछ और मैथ सब्जेक्ट में हो जाना। ठीक है। तो कोई और चैप्टर में चैप्टर वाइज कहीं टेस्ट हो रहा है तो उसमें नंबर कम आ जाना। ठीक है। किसी का ज़्यादा आ जाता है, किसी का कम। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आपको मैथ्स पढ़ने से पहले क्लास टेंथ का पहले ये जानना चाहिए। ठीक है। कंडीशन कंडीशन फर्स्ट कि पहले क्लास टेंथ का सिलेबस क्या है। मैथ पढ़ने से पहले मैथ का क्लास टेंथ का सिलेबस क्या है। ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर जानेंगे। और दूसरे नंबर, कौन से चैप्टर से, आई मीन डैट कि कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखेंगे। और चैप्टर वाइज देखेंगे। ये जानने के बाद इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी में रिदम बना हुआ रहेगा। ठीक है। और पढ़ने में क्या रहेगा कि लगेगा कि नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लास टेंथ मैथ चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग वेटेज देखेंगे। देखिए, क्लास टेंथ का जो मैथ का सिलेबस है, पहले आता है यूनिट फर्स्ट में जो है, ठीक है, नंबर सिस्टम है। यूनिट फर्स्ट में क्या है? नंबर सिस्टम है, जिससे नंबर सिस्टम से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपका एक ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर, तो यही 6 नंबर का हो गया। ठीक है, यही 6 मार्क्स का हो गया। उसके बाद है यूनिट सेकंड में नाम है यूनिट सेकंड का अलजेब्रा। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? अलजेब्रा। और अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब जैसे अलजेब्रा यूनिट जो सेकंड है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं सर? तो इसमें चैप्टर आता है पॉलिनोमियल आपका हो गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हो गया। चौथे नंबर पर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हो गया। पांचवें नंबर पे हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो आपका टोटल यूनिट सेकंड में, मतलब आई मीन डैट की अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा यूनिट में कितने चैप्टर? 4। कौन कौन से? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए यूनिट थर्ड में आते हैं हम लोग। तो यूनिट थर्ड में, जो यूनिट थर्ड का नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ना है, तो ये 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिट फोर्थ में आते हैं। तो यूनिट फोर्थ का नाम है ज्योमेट्री। यूनिट फोर्थ का नाम क्या है? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री यूनिट फोर्थ, ज्योमेट्री से 14 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आता है। ठीक है। और यूनिट फोर्थ में यानी कि ज्योमेट्री से कौन कौन, ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं? तो एक होता है ट्रायंगल, दूसरा होता है सर्कल। ठीक है। अब सर ये तो बता दिए कि यूनिट के बारे में, आप बता दिए कि ये यूनिट है और इस यूनिट के अंदर ये चैप्टर है। ठीक है, और ये यूनिट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर ऊपर तो आप लिखे हैं कि चैप्टर वाइज बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज बता दीजिए सर, तो आओ हम लोग को ईजी होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज भी बता दे रहे हैं। अब देखिए चैप्टर वाइज समझना है। देखिए ये जो है 6 मार्क्स का है, तो ये नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का हो गया। अलजेब्रा में 20 मार्क्स का है, तो ये जो होता है पोलिनोमियल से 4 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, 4 मार्क्स का पूछता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 6 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 4 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। यहाँ से 10 आ गया और 4 और 6 यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, मतलब कि ये चारों चैप्टर को मिलाकर 20 मार्क्स से पूछता है। ठीक है। और यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट थर्ड में तो सेकंड थर्ड में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। ठीक है, तो इससे 6 मार्क्स का ही पूछता है। ठीक है, और यूनिट फोर्थ में ज्योमेट्री है 14 मार्क्स का। ठीक है, तो ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आते हैं ये 8 मार्क्स का आता है। ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स का, और सर्कल से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 8 6 कितना हो गया? तो 14। 6 6 12 हो गया, 12 और 2 14। ठीक है, तो 14 मार्क्स का, तो इसे राइट डाउन करें। ठीक है, और आगे भी यूनिट्स हैं तो उसे फिर नेक्स्ट आगे बताते हैं। इसे इतना को राइट डाउन करें। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट यूनिट जो है आपका
यूनिट 5 है। यूनिट 5 का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री से यूनिट नेम है ट्रिगोनोमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? तो आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल। अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर है वो देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इससे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो है, इससे क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, वो आता है 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता है? वो आता है 8 मार्क्स का। वो आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स का। और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है दूसरा। ठीक है, 10 नंबर पे। तो ये से कुछ नहीं आता, ये इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज, इसको पहचानते हैं, यहाँ पे जानते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में देखेंगे हम लोग, तो उससे मार्क्स नहीं पूछता। वो हाइट एंड डिस्टेंस एक है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेशन क्या है वो देखेंगे। तो इससे आता है आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है। तो ये दोनों को काउंट करके 12 मार्क्स हो गया। 8 और 4 12 मार्क्स। ठीक है, अब आता है यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 का नाम है मेंसुरेशन, मेंसुरेशंस। ठीक है, अब इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब मेंसुरेशन के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं? तो 12 नंबर पे, 12 नंबर पे है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इससे आता है आपका 7 मार्क्स का। ठीक है, इससे आता है आपका 7 मार्क्स का। तो 7 और 3 10 मार्क्स टोटल हो गए। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर होते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और, ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब यूनिट 7th में देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इससे 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में यही 2 चैप्टर हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 11 है 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी से आता है 4 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी से आता है 4 मार्क्स का। तो आपका ये था चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर वाइज हम बता दिए कि कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, कौन यूनिट में कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर के यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये बता दिए। अब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करके देखेंगे। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखेंगे ये सब में से सबसे ज्यादा कौन से यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज्यादा मतलब आई मीन डैट कि कौन से यूनिट सबसे ज्यादा नंबर के, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो कौन सा चैप्टर था? देखिए, इससे तो है 12 ही मार्क्स का। ठीक है, और ये है हाइट एंड डिस्टेंस, ये यूनिट में था, इसमें है 10 मार्क्स का। और इससे है क्या? 11 मार्क्स का। मतलब कि लग रहा है कि सर सबसे ज्यादा जो पूछता है वो है अलजेब्रा। यूनिट जो है वो है अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा है सर, इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे। और सर अलजेब्रा में हम क्या बताए थे कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो है पोलिनोमियल। ठीक है, वो क्या है? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा 20 मार्क्स जो होगा अलजेब्रा का। ठीक है, यूनिट सेकंड का। ठीक है, ये यूनिट सेकंड था, आपको हम पीछे भी बताए ये कौन सा था? यूनिट सेकंड था, यूनिट सेकंड था। ठीक है, तो ये मेरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अलजेब्रा में पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसको राइट डाउन करें और सिलेबस लिख लें। तो बच्चों आप लोग को तो हम क्लास 10th का, ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज सिलेबस लिखवा दिए, कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। और बोलना यही है कि एक चीज छूट रहा था, हो सके अगर आप लोग को पसंद आया हो, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो देखने में और पढ़ने में इंटरेस्टेड है इस चीज में, ठीक है, मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपका मेरा जो भी वीडियो अपलोड, नेक्स्ट वीडियो आए, वो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।